जय हिंद आप सभी को। तो चलिए आज हम लोग करेंगे फिजिक्स का प्रश्न करेंगे। नॉमेरिकल नॉमेरिकल नहीं, सॉरी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। 50 प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। पहला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। पहला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। विद्युत आवेश का विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर। एक का बी एक का बी विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कूलम। कूलम हो जाएगा, सही आपका आंसर कूलम हो जाएगा, कूलम। और प्रश्न के बारे में देख लेंगे। केल्विन जो होता है, केल्विन क्या होता है? ताप का होता है, ताप का केल्विन होता है। और किलोग्राम द्रव्यमान का, द्रव्यमान द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। और वोल्ट होता है क्या? वोल्ट विभवांतर का होता है, विभवांतर 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 का होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का वोल्ट, आंसर क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा, कूलम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? यानी खगोलीय दूरी को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? खगोलीय दूरी को जो मापते हैं वो किसमें मापते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष में खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होगा? पारसेक हो जाएगा, पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, सबसे सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगा? पारसेक हो जाएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रकाश वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तीन नंबर प्रश्न देखेंगे। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर मात्रा है? वेक्टर वेक्टर मात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर मात्रा है? अलीम अली जी, प्रश्न संख्या भी लिखिएगा, तब समझ में आएगा कि कौन से प्रश्न का आप जवाब दे रहे हैं। कौन सा वेक्टर मात्रा है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? वेग हो जाएगा, डी। वेग हो जाएगा, वेग। आंसर क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा, वेग। अगला प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर है, 4 नंबर प्रश्न है। बल बल जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। एसआई एसआई यूनिट क्या होता है? बल का एसआई यूनिट क्या होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बल का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। पास्कल क्या होता है? पास्कल दाब का होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। वोल्ट क्या होता है? वोल्ट का अभी तुरंत बताए हैं। वोल्ट का क्या होता है? विभवांतर का। वोल्ट जो होता है विभवांतर का विभवांतर का विभवांतर का होता है वोल्ट। और केल्विन होता है ताप का। केल्विन होता है ताप का होता है, ताप का केल्विन। अगला प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न क्या है? मास प्रति यूनिट वॉल्यूम। मास मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? मास प्रति यूनिट, यानी कि मास, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रति वॉल्यूम, यानी कि आयतन भी क्या होता है? घनत्व। घनत्व जो होता है, घनत्व, इसको डेनिसिटी कहते हैं। ई बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, घनत्व। घनत्व घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। आयतन को भी से सूचित करते हैं।
तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा आयतन, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और दबाव जो होता है, दबाव, दबाव बराबर क्या होता है, दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल होता है दबाव का। और बल का पता है SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है, ध्वनि के माप की यूनिट क्या होता है, ध्वनि के माप की यूनिट यानी कि SI इकाई क्या होता है, ध्वनि की माप की SI इकाई। 7 नंबर, 7 का बी। 6 नंबर का जवाब दीजिएगा आप लोग, अभी 6 पर है। 6 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ध्वनि के माप की यूनिट क्या होता है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी, डेसिबल, डेसिबल, डेसिबल होता है, डेसिबल। और न्यूटन क्या होता है, न्यूटन बल का होता है, न्यूटन क्या होता है, बल का होता है। चलिए 7 का जवाब दीजिएगा आप। 7 नंबर प्रश्न क्या है, प्रतिरोध की SI इकाई क्या होता है, प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध। 7 का बी सही है, 7 का बी, अलीम अली जी, 7 का बी सही है आपका आंसर। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का SI इकाई क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ओम, ओम हो जाएगा, प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। जूल किसका होता है, जूल कार्य, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों का होता है जूल, कार्य और ऊर्जा का जूल होता है, कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। और न्यूटन क्या होता है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। कूलम क्या होता है, आवेश का, आवेश का, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो ऐसे ही सब ऑप्शन को देखेंगे तो सब याद हो जाएगा। चारों ऑप्शन के बारे में जान लिए, क्या है प्रतिरोध की SI मात्रक क्या है, तो ओम हो जाएगा आंसर। और जूल के बारे में जान लेंगे, जूल जो है कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, जूल होता है। और न्यूटन बल का होता है SI मात्रक, और कूलम जो होता है आवेश का SI मात्रक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग। 8 का ए, क्या है प्रश्न, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। ध्वनि की पिच, ध्वनि का जो पिच होता है, ध्वनि का जो पिच होता है वह डैश पर निर्भर करता है, ध्वनि का पिच डैश पर निर्भर करता है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, 8 का ए सही है आपका आंसर। 8 का ए आवृत्ति हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति, आवृत्ति हो जाएगा, आवृत्ति। 8 का ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है, उद्योगों में प्रयुक्त, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति, शक्ति यानी कि पावर, पावर की इकाई, उद्योग में जो शक्ति का, उद्योग में जो प्रयोग किया जाता है यानी कि उद्योग में जो प्रयोग किया जाता है पावर की इकाई क्या है, उसकी SI इकाई क्या है। 9 नंबर का जवाब दीजिएगा आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर हो जाएगा। और अगर सीधा अगर कहता है यहाँ पर उद्योग नहीं रहता, उद्योग नहीं रहता, तो क्या हो जाता आंसर, वाट हो जाता, वाट, वाट हो जाता, वाट हो जाता। और जूल किसका होता है, जूल कार्य, कार्य और ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न, 9 का डी, 9 का डी सही है। 10 नंबर का जवाब दीजिएगा आप लोग। क्या है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है, यानी कि कौन सी भौतिक राशि है जो कार्य की दर, कार्य की दर कहलाती है, कार्य की दर कहलाती है। तो कार्य की दर, कार्य यानी कि वर्क, 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 और दर यानी कि टाइम, टाइम। तो वर्क बटा टाइम किसका होता है सूत्र, वर्क बटा टाइम, वर्क बटा टाइम किसका होता है। तो शक्ति जो मापते हैं, शक्ति यानी कि पावर, पावर जो होता है वर्क बटा टाइम, पावर बराबर क्या होता है, वर्क बटा टाइम। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो शक्ति, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्य करने की दर को शक्ति। 10 का डी, 10 का डी नहीं होगा, 10 का डी गलत है। क्या हो जाएगा, कार्य करने की शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर। ग्यारह नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। यहाँ खाली स्थान पर इसका विकल्प भरना है। क्या है? 18 वोल्ट, 18 वोल्ट बराबर डैश डैश गुना 3 ओम। तो V बराबर क्या होता है? V बराबर IR होता है। V बराबर IR होता है। IR, आई क्या है? विद्युत धारा है। और आर क्या है? प्रतिरोध है। और ये क्या है? वोल्ट है। वोल्टेज है। तो यहाँ वोल्ट दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है कितना? 18 वोल्ट। और आर आर बराबर यहाँ पर प्रतिरोध दिया गया है 3 ओम। तो यहाँ पर कितना रखेंगे? कितना धारा रखेंगे? धारा कितना रखेंगे यहाँ पर? जो हो जाएगा 18 वोल्ट। तो 6 एम्पियर रखेंगे। 6 एम्पियर, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर धारा रखेंगे। 11 का ए सही है आपका। 11 का ए सही है आंसर। 6 एम्पियर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 6 एम्पियर हो जाएगा। 6 एम्पियर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 वाट, कमेंट कीजिएगा आंसर। 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 वाट बराबर क्या होता है? का आंसर हो जाएगा डी, 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 वाट, वाट किसका इकाई होता है? तो पावर का। पावर बराबर क्या होता है? वर्क बटा टाइम, W/T होता है, वर्क बटा टाइम। तो यहाँ पर देखेंगे कि वर्क जो है, वर्क कार्य को किस में मापते हैं? जूल में। जूल में, तो ये हो जाएगा जूल, हो जाएगा जूल। जूल, 1 जूल और बटा प्रति सेकेंड, टाइम को किस में? सेकेंड में। सेकेंड में, तो हम कह सकते हैं कि जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति 1 सेकेंड बराबर होता है 1 वाट। 1 जूल, 1 जूल, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 जूल जो कार्य किया जाता है वह 1 वाट के बराबर होता है। 1 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, 13 का बी। 13 नंबर प्रश्न क्या है? भार का एसआई इकाई क्या होगा? भार का एसआई मात्रक बताना है। भार का एसआई मात्रक क्या होगा? अलीम अली, 13 का बी। 13 का बी आपका सही आंसर है। भार का एसआई इकाई क्या हो जाएगा? भार का एसआई इकाई बी हो जाएगा, न्यूटन। भार का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। और ग्राम में किसको मापते हैं? द्रव्यमान को। द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं। ग्राम या किलोग्राम दोनों में मापते हैं द्रव्यमान को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग। 14 नंबर प्रश्न का क्या है? 14 नंबर प्रश्न, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 14 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इसका हो जाएगा बी। बी हो जाएगा 10 के पावर माइनस 9 मीटर। 10 के पावर माइनस 9 मीटर। 14 का बी सही आंसर। 14 का हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 9 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न क्या है? फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? राजेश यादव जी। बी, प्रश्न संख्या दीजिएगा आप, तब समझ में आएगा। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? 15 का आप लोग जवाब दीजिए। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? ऑप्शन में क्या है? एकल परमाणविक है, द्विपरमाणविक है, त्रिपरमाणविक है, या 4 परमाणविक है? आप लोग जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा आंसर इसका? सी हो जाएगा, सी। चतुष्परमाणविक है, यानी कि 4 परमाणविक है फास्फोरस। 4 परमाणविक है। 15 का सी, 15 का सी सही है। 4 परमाणविक हो जाएगा आंसर। 16 नंबर प्रश्न पे आएंगे। 16 नंबर प्रश्न है, विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई। विद्युत विद्युत के प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? विद्युत के प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? 16 का बी, 16 का बी।
16 का क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा, पी, एम्पियर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 17 नंबर। क्या है 17 नंबर प्रश्न? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? 17 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो अभी बताए हैं, शक्ति बराबर क्या होता है? पी बराबर वर्क बटा टाइम होता है, वर्क बटा टाइम होता है। शक्ति की इकाई क्या होता है? पावर को किस में मापते हैं? तो वाट में मापते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा, वाट। आंसर क्या हो जाएगा? ए, वाट हो जाएगा, वाट। और ये जूल है, ये गलती से हो गया है, लिखा गया है जॉल, जूल होगा। जूल होगा। जूल किसका है? कार्य, कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? जूल है। और न्यूटन जो है बल का ऐसा मात्रक है। न्यूटन बल का है और पास्कल दाब का है। पास्कल दाब का है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 18। 18 में क्या है? निम्नलिखित में से किस इकाई, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है? ऊर्जा की इकाई के समान होता है। 18 नंबर, 18 का ए, 18 का ए गलत हो जाएगा, ए नहीं होगा। ऊर्जा की इकाई जो है, ऐसा इकाई, वह किसके समान होता है? तो कार्य के समान होता है। सी हो जाएगा आंसर। कार्य का, कार्य और ऊर्जा का दोनों का क्या होता है? जूल होता है, जूल होता है। और बल को, बल का क्या होता है? सही मात्रक न्यूटन होता है। और शक्ति का वाट होता है, वाट, वाट। घनत्व के बारे में देखेंगे। घनत्व बराबर क्या होता है? डेंसिटी। क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान एम बटा आयतन भी, भी होता है। द्रव्यमान बटा आयतन, तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं और आयतन को, आयतन को मीटर में मापते हैं। तो मीटर क्यूब हो जाएगा, केजी प्रति मीटर क्यूब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न। 19 में क्या है? शक्ति का सूत्र क्या होगा? शक्ति का, शक्ति का सूत्र क्या होगा? अभी तुरंत बताएं शक्ति का सूत्र। 19 का बी, 19 का बी। सही है, 19 का बी हो जाएगा। कार्य बटा समय, कार्य बटा समय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 20 नंबर। इसमें क्या है? निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? इसमें देखना है कि किसका ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती, कोई इकाई नहीं होती है। ऑप्शन में क्या है? घनत्व है, विस्थापन है, सापेक्षिक घनत्व है, दाब है। जवाब दीजिएगा आप लोग। 20 नंबर प्रश्न का, 20 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका? घनत्व के बारे में जान गए कि घनत्व का होता है ऐसे मात्रक, विस्थापन का होता है, दाब का होता है। तो किसका नहीं होगा? आंसर बी हो जाएगा, बी, सापेक्षिक घनत्व का, सापेक्षिक घनत्व का, सापेक्षिक घनत्व का कोई ऐसा इकाई नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में? अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो क्या हो जाएगा आंसर? 21 नंबर का जवाब दीजिएगा आप लोग। गोस्वामी जी, हेलो आपको भी। चलिए 21 नंबर का जवाब दीजिएगा आप लोग। 21 नंबर प्रश्न का। गुड इवनिंग।
आ जाइए, प्रश्न देखिए यहाँ 21 नंबर प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? क्या हो जाएगा आंसर इसका? आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, वाट। वाट हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय मात्रक में। अंतरराष्ट्रीय मात्रक में क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। और ऐसे क्या होता है इसका? विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ऐसे एम्पियर होता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा, वाट। सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न क्या है? ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई। ऊर्जा। ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई क्या है? ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई क्या है? ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, ऑप्शन डी, किलोवाट घंटा। ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 23 नंबर प्रश्न क्या है? 23 नंबर प्रश्न, त्वरण की बीमा। त्वरण। त्वरण की बीमा क्या होती है? त्वरण की बीमा क्या होती है? त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग। वेग बटे क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, समय। वेग। वेग बटे समय हो जाएगा। तो वेग का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर। मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड। मीटर। मीटर प्रति सेकेंड होता है। और टी का भी सेकेंड होता है। टी का भी सेकेंड होता है। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका बीमा कैसे निकालते हैं? मीटर यानी कि लेंथ, एल हो जाएगा। L1 हो जाएगा। L1 हो जाएगा। और मीटर क्या हो जाएगा? मीटर। मीटर एम। एम नहीं है तो एम का भी 1 ले लेंगे। और सेकेंड का क्या हो जाएगा? टी। टी। टी का पावर -2 हो जाएगा। टी के पावर -2 हो जाएगा। 24 का ए। 23 नंबर का जवाब दीजिएगा। 23 नंबर का क्या हो जाएगा? एल के पावर 1, एम के पावर 1 और टी के पावर -2। कहाँ पर है? एल के पावर 1, एम के पावर 1 और टी के पावर -2। एम का यहाँ पर 0 ले लेंगे, 0, क्योंकि यहाँ -2 यहाँ पर है, बी में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। टी -2। सॉरी, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा आंसर। बी नहीं होगा, ए हो जाएगा। ए हो जाएगा आंसर। ए। क्या हो जाएगा? एल के पावर 1 हो जाएगा। एम का पावर 0 हो जाएगा। और टी का पावर -2 हो जाएगा, -2। 24 नंबर देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न है, संवेग की एसआई पद्धति में। संवेग। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग। संवेग का एसआई पद्धति में इकाई क्या है? 24 का ए, संवेग। संवेग यानी कि P बराबर क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान गुने वेग होता है। द्रव्यमान गुने वेग होता है, वेग। तो द्रव्यमान को क्या कहते हैं? द्रव्यमान को किस में मापते हैं? तो किलोग्राम में। किलोग्राम में हो गया। और वेग को मापते हैं मीटर प्रति सेकेंड में। मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड में मापते हैं। मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड में मापते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? आंसर क्या हो जाएगा? संवेग की एसआई पद्धति क्या होगा? 24 का ए नहीं होगा, इसका सी हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 24 का सी हो जाएगा आंसर।
केजी प्रति मीटर से केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर। 25 का जवाब दीजिएगा आप लोग। 25 नंबर प्रश्न का, लिव F8, 24 का सी हो जाएगा, ए नहीं होगा। 25 का जवाब दीजिएगा, 25 का ए। क्या है? एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई, त्वरण की इकाई क्या होगा? त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 25 का ए सही है आपका आंसर। 25 का ए हो जाएगा, 25 का ए हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? यानी ध्वनि ध्वनि तरंग को जो मापते हैं, ध्वनि तरंग की आवृत्ति को जो मापते हैं, ध्वनि तरंग की आवृत्ति को जो मापते हैं, तो उसका मानक इकाई क्या होगा? आवृत्ति को जो मापते हैं उसका मानक इकाई क्या होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी, हर्ट्ज। बी हो जाएगा, हर्ट्ज। ध्वनि तरंग को मापने का जो इकाई है वो हर्ट्ज है। 26 का बी। तो स्वामी जी 26 का बी सही है आपका आंसर। 26 का बी हो जाएगा। 27 नंबर पे आते हैं। 27 नंबर का जवाब दीजिएगा आप लोग। 27 नंबर प्रश्न क्या है? एक पिकोमीटर, एक पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। एक पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। 27 का जवाब दीजिएगा। एक पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। एक पिकोमीटर। 27 का ए, 27 का ए गलत है आपका। 27 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। 27 का बी क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 12 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न। 28 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की, कौन सी भौतिक मात्रा की कोई इकाई नहीं होती है? यानी चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा भौतिक राशि है जिसका कोई इकाई नहीं होता है, जिसका कोई मात्रक नहीं होता है? कौन सा है? तो दाब, दाब का होता है, संवेग का भी होता है, घनत्व का भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर क्या हो जाएगा? सापेक्षिक घनत्व। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका ए हो जाएगा, सापेक्षिक घनत्व। आंसर क्या हो जाएगा? ए, सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या होता है? बल, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बल का ऐसा ही मात्रक बताइएगा आप लोग। 29 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? 29 का डी। गोस्वामी जी 29 का डी, न्यूटन सही है आपका आंसर। 29 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 29 का डी हो जाएगा, न्यूटन। और वाट किसका होता है? तो वाट शक्ति का होता है, शक्ति का। शक्ति का मात्रक होता है वाट। और जूल होता है कार्य। कार्य 2-3 बार लिख के बता दे रहे हैं ताकि आपको भी याद हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा का होता है जूल। और पास्कल होता है दाब का। इतना बार लिखेंगे कि आपको याद हो जाएगा। पास्कल क्या होता है? दाब का। अगला प्रश्न देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न क्या है? 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न है, दाब की एसआई इकाई क्या होता है? दाब की एसआई इकाई अभी बताया है इससे पहले वाले प्रश्न में। दाब की एसआई इकाई 30 का बी। चलिए सही है आपका। 30 का बी हो जाएगा। दाब का एसआई इकाई 30 का बी, पास्कल हो जाएगा, पास्कल। पास्कल हो जाएगा। और वाट किसका है? शक्ति का, शक्ति का, शक्ति का हो जाएगा। और न्यूटन किसका है? बल का। जूल, जूल का दो बता दिए हैं, ऊर्जा, ऊर्जा और कार्य, कार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाई समान है? निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाइयां जो है वो समान है? निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाई समान है? 31 का ए।
31 का ए सही है आंसर। 31 का ए हो जाएगा, क्योंकि इसका 2-3 बार लिख के बता दिए हैं तो याद हो ही गया होगा। 31 का ए। कार्य और ऊर्जा, क्या है इसका सही मात्रक? जूल। जूल है। कार्य और ऊर्जा का जूल है। और सब ये सब बता ही दिए है। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। शक्ति का वाट होता है। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। ये सब तो बता ही दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न। 31 का सही है, 32 का जवाब दीजिएगा आप लोग। 32 नंबर प्रश्न है द्रव्यमान। द्रव्यमान गुना त्वरण। द्वर द्रव्यमान गुना त्वरण जो होता है किसके बराबर होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण किसके बराबर होता है? बताइएगा आप लोग। द्रव्यमान गुना त्वरण। 32 का सी। 32 का सी सही आपका आंसर। बल का होता है। बल बल यानी कि एफ बराबर जो होता है एम ए होता है। एम एम द्रव्यमान हो गया, ए क्या हो गया? त्वरण हो गया। त्वरण हो गया। तो क्या होगा? द्रव्यमान गुना त्वरण किसके बराबर होता है? तो बल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न। औसत वेग का सूत्र क्या होगा? औसत वेग का औसत वेग का सूत्र क्या होगा? औसत वेग का सूत्र क्या होगा? 33 का ए। औसत वेग बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो ये प्रारंभिक वेग हो गया, प्रारंभिक वेग, और ये अंतिम वेग हो गया। और बटा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। समय। समय दो वेग है, तो दो से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? औसत वेग निकल जाएगा। औसत वेग 33 का ए। चलिए सही है आपका आंसर। 33 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए 33 का ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। यानी कि डैश का एसआई इकाई जो है न्यूटन होता है। न्यूटन किसका एसआई इकाई है? न्यूटन। 34 का ए। 34 का वजन और बल। वजन और बल सही है आपका आंसर। 34 का हो जाएगा ए हो जाएगा। 34 का ए। वजन और बल। वजन और बल का एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है। वजन और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 35 नंबर। 35 का जवाब दीजिएगा आप लोग। 35 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 35 का ए क्या है? निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापता है। कार्य की गति को मापता है। कार्य की गति को मापता है। टी। कार्य की गति को मापता है। टी बराबर क्या होता है? डब्लू बटा टी। कार्य की गति को। 32 का सी ऊर्जा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यहाँ पर क्या है? कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापता है? कार्य की गति को मापता है। क्या क्या हो जाएगा आंसर? 32 का सी। गोस्वामी साइंस स्ट्रीम। 35 का जवाब दीजिएगा। 35 का। 35 का जवाब आप लोग दीजिएगा। कोई बात नहीं, आप 10th स्टूडेंट रहिए या 11th स्टूडेंट रहिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और आप जवाब दीजिएगा तो जो आपको पता होगा वो और कंफर्म हो जाएगा, और आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा आगे चल के।
आप लोग जवाब दीजिएगा। पैंतीस का क्या है? कौन सी भौतिक भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्य की गति को। आंसर इसका हो जाएगा ए, शक्ति। क्या हो जाएगा आंसर? शक्ति हो जाएगा। शक्ति हो जाएगा। यानी कि कार्य करने का जो दर होता है, कार्य करने का जो दर होता है, उसी को हम गति कहते हैं। कार्य करने की दर टी बराबर डब्लू बटा टी। ये वर्क हो गया, ये टाइम हो गया, तो ये ही गति होगा। कार्य करने की दर जो है, उसी को हम गति कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? कार्य करने की गति बराबर क्या हो जाएगा? शक्ति हो जाएगा। पी क्या है? शक्ति हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 36 नंबर प्रश्न है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर एसआई इकाई है डैश का। किसका एसआई इकाई है? किसका एसआई इकाई है? आप लोग बताइएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। 36 का ए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का। सही है आपका आंसर। 36 का ए हो जाएगा। 36 का ए हो जाएगा। 36 का ए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 37 नंबर, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? शक्ति। शक्ति से रिलेटेड प्रश्न आ चुका है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? शक्ति का आप लोग बताइएगा। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। वाट। वाट। आंसर क्या हो जाएगा? वाट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चाल देश की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। चाल जो है, चाल देश की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। चाल। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी। दूरी बटा क्या होता है? समय। समय। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी को किस में मापते हैं? तो किलोमीटर में। दूरी को किलोमीटर में या मीटर में, किलोमीटर या मीटर, मीटर में मापते हैं। और समय को सेकेंड में मापते हैं। सेकेंड में। सेकेंड में क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा आंसर? तनोज कुमार यादव ए। प्रश्न संख्या लिखिएगा। कौन से प्रश्न का आप जवाब दे रहे हैं? क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा आंसर। मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मीटर प्रति सेकेंड आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर में है और ये सेकेंड में है, किलोमीटर में नहीं होगा। सबसे छोटी इकाई लेके चलना होता है। सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा? दूरी का, मीटर हो जाएगा। और यहाँ सेकेंड हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा आंसर? मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न देखेंगे। 39 नंबर प्रश्न, 39। जवाब दीजिएगा आप लोग 39 का। 39 का जवाब दीजिएगा। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है? मंदता। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है? मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है? मंदता। मंदता। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है? आंसर क्या हो जाएगा? मंदता। मंदता। त्वरण, इसे त्वरण कहते हैं। त्वरण। 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 और त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, ए से, यानी कि एक्सेलरेशन। और त्वरण बराबर क्या होता है? 37 का ए। 37। 39 नंबर प्रश्न पे
आइए 39 नंबर, 37 का हो चुका है। त्वरण, त्वरण का क्या होता है एसआई मात्रक? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा आंसर इसका? सी हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? आप लोग जवाब दीजिएगा। 38 का डी। 40 का जवाब दीजिए, 40 का, अंजलि कुमारी जी 40 का जवाब दीजिए। निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? कोई इकाई नहीं तो लेंस की शक्ति, लेंस का इकाई होता है, फोकल लंबाई का होता है, निर्वाह शक्ति का होता है, और आवर्धन, आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता है। आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता है। क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा, आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न। 39 का सी सही है आपका आंसर। सही आंसर, लेकिन आप अगले प्रश्न पे आइएगा। 41 पे, 41, प्रश्न संख्या 41 पे आइए। बहुत पीछे आपका जवाब आ रहा है। चलिए 41 देखते हैं क्या है। डैश की एसआई इकाई एम्पियर है। डैश की एसआई इकाई एम्पियर जो है किसका एसआई मात्रक है? एम्पियर। एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? 41 का बी, सनोज कुमार यादव। 41 का बी एम्पियर जो है। गलती हो गया आपका आंसर, गलत है आंसर आपका, 41 का बी नहीं होगा। एम्पियर जो है, एम्पियर क्या है? ए का हो जाएगा, ए, विद्युत धारा का। विद्युत धारा का एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का। और ये सब के बारे में भी जान लेंगे। विभवांतर जो है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा। प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, ओम हो जाएगा। और विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा? कूलम्ब हो जाएगा। कूलम्ब, कूलम्ब हो जाएगा, कूलम्ब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है, डैश की एसआई इकाई ओम है। ओम, अब ओम के बारे में बताना है। अभी बताएं, इससे पहले जस्ट बताए हैं प्रश्न में। ओम के बारे में बताना है। ओम जो है किसका एसआई मात्रक है? ओम किसका एसआई मात्रक है? आप लोग बताइएगा। ओम, ओम जो है किसका एसआई मात्रक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 42 का, 42 का क्या हो जाएगा इसका आंसर? ओम। ओम हो जाएगा प्रतिरोध का, ए हो जाएगा आंसर इसका। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा, ओम। अब विभवांतर का बता दिए, वोल्ट होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, विद्युत आवेश का कूलम होता है। अंजलि कुमारी जी 40 का डी। अभी भी दो प्रश्न आप पीछे हैं। 42 नंबर प्रश्न का जवाब यहाँ पर दे दिए हैं, और आप 40 में हैं। चलिए 43 पे आइए, 43 प्रश्न पे। 43, 43 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 43 नंबर प्रश्न क्या है? 43 नंबर प्रश्न, बिहार पुलिस में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है? बिहार पुलिस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस का जो होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब पढ़ना पड़ता है। मैथ, रीजनिंग, सब पढ़ना पड़ता है, सब सिलेबस है इसका। चलिए 43 में आइए। 43, 43 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 43, 43 क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। डैश की एसआई इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका एसआई इकाई है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मैथ में कितना पूछता है? मैथ में लगभग 7-8 प्रश्न रहता है। लगभग में 10 मान सकते हैं, 10 प्रश्न रहता है। चलिए देखेंगे क्या है। दाब बराबर क्या होता है? दाब,
बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। और बल को किसमें मापते हैं? तो न्यूटन, न्यूटन में। न्यूटन बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर यहाँ निकल निकल चुका है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 42 का ए। 42 का, 43 का जवाब दीजिएगा अंजलि कुमारी जी। 43 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा इसका आंसर? बल। न्यूटन मीटर स्क्वायर जो होता है वो किसका इकाई है? तो दाब का। दाब का आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 44 का। 44 देखेंगे यहाँ पर प्रश्न। डैश की एसआई इकाई वोल्ट होता है। अब वोल्ट के बारे में बताना है। वोल्ट जो होता है किसका एसआई मात्रक होता है? वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है? वोल्ट, वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? विभवांतर हो जाएगा, विभवांतर। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अंजलि कुमारी, 43 का सी है आपका सही आंसर। 44 नंबर का जवाब दीजिएगा पप्पू यादव। 44 का बी। 44 का बी नहीं होगा, आंसर आपका गलत है। 44 का सी हो जाएगा, विभवांतर। दो तीन बार बताए हैं लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दिए। 44 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। वोल्ट जो है विभवांतर का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। और प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाएगा, ओम। अब विद्युत आवेश का कूलम्ब हो जाएगा, कूलम्ब, कूलम्ब हो जाएगा। अंजलि कुमारी, 44 का सी सही है आपका आंसर। 45 नंबर पे आइए। 45 नंबर प्रश्न। 45 में क्या है? ओम मीटर। ओम मीटर, ओम मीटर किसकी एसआई इकाई है? ओम मीटर जो है वह किसका एसआई मात्रक है? 45 का बी। 45 का बी आपका गलत आंसर है पप्पू यादव जी, गलत आंसर है आपका। 45 का बी नहीं होगा। ओम मीटर जो है किसका एसआई मात्रक है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। सी नहीं होगा, ये गलत है आंसर। प्रतिरोध नहीं होगा, प्रतिरोधकता हो जाएगा, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न देखेंगे। 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न है, नीचे दी गई दो मात्राओं में से कौन सी समान एसआई इकाई से संबंधित है? यानी कि दो मात्रा दिया गया है सभी ऑप्शन में, और समान एसआई इकाई वाला मात्रा चुनना है। समान एसआई मात्रक वाला ऑप्शन चुनना है। 45 का सी। 45 का सी। 45 का सी था आंसर, सही है आपका आंसर। लेकिन 46 नंबर पे आइएगा। 46 नंबर क्या हो जाएगा इसमें? वेग और विस्थापन। वेग और विस्थापन का मात्रा समान नहीं होता है। गति और दूरी, गति और दूरी का भी समान नहीं होता है। वेग और गति, वेग और गति, वेग और गति का, वेग और गति का सही होता है। 46 का डी। 46 का डी नहीं होगा आंसर। वेग और गति, वेग और गति का क्या होता है? ऐसा ही मात्रा समान होता है। लेकिन यहाँ पर देखना है कि बी में भी ऑप्शन वही है, गति और वेग। उल्टा कर दिया है। 45 का सी। अंजलि कुमारी जी, 45 का सी सही है आपका आंसर। लेकिन 46 नंबर का जवाब दीजिएगा। 46 नंबर क्या हो जाएगा आंसर इसका? बी हो जाएगा, बी। बी हो जाएगा, गति और वेग, गति और वेग। बी हो जाएगा आंसर। सी में भी समान है, लेकिन सबसे पहले हमको जो ऑप्शन सबसे पहले आता है उसको चूज करेंगे। सबसे पहले कौन सा ऑप्शन आया है? सबसे पहले बी है। बी है, इसलिए बी को हम आंसर टिक करेंगे, सी को नहीं करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 46 का? बी हो जाएगा, बी। बी, गति और वेग, गति और वेग। अगला प्रश्न देखेंगे, 47 नंबर प्रश्न। दो तीन प्रश्न और बचा है। 47 नंबर प्रश्न क्या है? शक्ति। शक्ति यानी कि पी, पावर। पावर बराबर क्या होता है? वर्क बटा टाइम। जहाँ डब्लू, डब्लू का अर्थ क्या है? डब्लू का अर्थ क्या है? तो कितनी बार हम लोग जान चुके हैं कि पावर के बारे में फॉर्मूला दो तीन बार चार बार लिखे हैं, तो आप लोगों को पता हो गया होगा। सर मेरा 10th में इंग्लिश में क्रॉस लग गया है, क्या हम बिहार पुलिस में फॉर्म भर सकते हैं?
हाँ भर सकते हैं, क्यों नहीं। क्योंकि 10th में इंग्लिश का जो मार्क्स है वो ऐड नहीं होता है, तो आप लोग भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है 47 में। शक्ति बराबर W/T, जिसमें W का अर्थ क्या होता है। W का अर्थ क्या होता है। W का अर्थ क्या होता है। क्या हो जाएगा। कार्य हो जाएगा, कार्य। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी। आंसर सी हो जाएगा, कार्य। कार्य। वाट किसका है। वाट जो ऐसा ही मात्रक है वो किसका है। शक्ति का है। शक्ति का है। शक्ति का है। और ऊर्जा जो है, ऊर्जा ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है। जूल है। जूल है। सबको 2 3 बार 4 बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है 48 है। 48 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या होता है। द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या होता है। और यहाँ पर प्रश्न जो है यह अधूरा है। प्रश्न क्या है। अधूरा। यहाँ पर हो जाएगा परमाणु। 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 परमाणु का द्रव्यमान संख्या। परमाणु के द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या होगा। परमाणु के द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या होगा। परमाणु के द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए। ए। परमाणु के द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या होता है, ए होता है। ए। ए हो जाएगा। और सीधा अगर द्रव्यमान पूछे तो क्या हो जाएगा। द्रव्यमान। 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 सीधा अगर द्रव्यमान का पूछे तो क्या हो जाएगा, एम। एम हो जाएगा। एम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 49। 49। 49 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 49। 49। 49 का जवाब दीजिए आप लोग। क्या है, 1 कूलम प्रति 1 सेकेंड बराबर वाट क्या होता है। 1 कूलम। 1 कूलम प्रति 1 सेकेंड बराबर क्या होता है। आप लोग जवाब दीजिएगा। 1 कूलम प्रति 1 सेकेंड बराबर क्या होता है। तो कूलम प्रति सेकेंड। क्यू बराबर क्या होता है। क्यू बराबर होता है IT। क्यू बराबर क्या होता है, IT। IT होता है। तो कूलम है, तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा Q/T। Q/T हो जाएगा। Q/T हो जाएगा। Q/T। तो Q आवेश है, तो आवेश को कूलम में व्यक्त करते हैं, कूलम में। और T को सेकेंड में। किसके बराबर हो जाएगा, तो यह धारा के बराबर हो जाएगा, धारा के। धारा। धारा को किस में मापते हैं, ऐसा मात्रक क्या होता है इसका, तो एम्पियर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। 1 एम्पियर हो जाएगा। यानी कि 1 एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलम बटा में 1 सेकेंड। 1 कूलम बटा 1 सेकेंड बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर हो जाएगा। 1 एम्पियर। अगला प्रश्न है, और यह लास्ट प्रश्न है, 50 नंबर प्रश्न है, जो कि लास्ट प्रश्न है। जवाब दीजिएगा आप लोग। 50 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। अंजलि कुमारी। 49 का D। 49 का D सही था। 50 का जवाब दीजिए। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका एसआई मात्रक है। आप लोग जवाब दीजिएगा। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका एसआई मात्रक है। 50 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा आंसर इसका, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। त्वरण का। त्वरण का। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आंसर हो जाएगा बी। चलिए आज का लास्ट प्रश्न था।
और क्लास को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। अब अगले क्लास में मिलते हैं।